कला का खून। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक कला प्रेमी शहर के युवक की है जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा का जीवन कला और संगीत में रचा बसा था। वह एक बहुत ही उन्नत चित्रकार और संगीतकार था जिसे कला की दुनिया में नाम कमाने की ख्वाहिश थी। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी कला को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वह एक रहस्यमयी दुनिया में फंसता गया। यह कहानी उस दुनिया के खौफनाक सच की है जो किसी को भी विचलित कर सकती थी। कृष्णा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वह चित्रकला और संगीत में रुचि रखता था। वह घंटों अपने घर के आंगन में बैठकर अपने चित्रों को बनाता या रागों में खो जाता। उसकी कला में कुछ विशेष था जिसे लोग पहचानते थे, लेकिन कृष्णा के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसकी कला को दुनिया के बड़े मंचों पर पहचाना जाए। एक दिन उसने ठान लिया कि वह बड़े शहर में जाएगा और अपनी कला की प्रदर्शनी लगाएगा। उसकी अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और शहर के एक बड़े कला प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में उसका काम बहुत सराहा गया, लेकिन एक खास बात थी। प्रदर्शनी में आए एक प्रसिद्ध समीक्षक वेद प्रकाश ने कृष्णा की कला को देखकर कहा, तुम में एक अद्वितीय क्षमता है, लेकिन तुम्हें कला के एक गहरे रहस्य को जानने की जरूरत है। कृष्णा ने देखा कि वेद प्रकाश के चेहरे पे कुछ ऐसा था जो उसे समझ में नहीं आया। वह समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति उसकी कला में क्या कमी देख रहा है, लेकिन वह यह जानने को तैयार था। वेद प्रकाश ने कृष्णा को एक पुराने पुस्तकालय का पता दिया जहां कला के बारे में प्राचीन ज्ञान और रहस्यों का संग्रह था। कृष्णा ने पुस्तकालय का रुख किया। यह एक प्राचीन और गहरे अंधेरे में स्थित पुस्तकालय था। जब उसने अंदर कदम रखा तो उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। किताबों की एक गहरी धुंधली गंध थी और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। एक पुरानी किताब में उसे एक अनोखा लेख मिला जिसमें लिखा था, कला का असली सार कभी उधार नहीं लिया जा सकता। उसकी शक्ति सृजन में नहीं बल्कि विनाश में होती है। एक कलाकार जब अपनी कला को सीमाओं से बाहर ले जाता तो वह एक ऐसा दायरा पार कर लेता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। कृष्णा ने उस लेख को पढ़ा और उसके मन में अजीब सी उलझन उत्पन्न हुई। उसने पूरी किताब को पढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे जैसे वह किताब में खोता गया, उसका मन और आत्मा धीरे धीरे उस रहस्य शक्ति से जुड़ने लगा जो कला के खून से संबंधित था। वेद प्रकाश ने कृष्णा को यह चेतावनी दी थी कि कला का असली रूप सिर्फ सुंदरता और शांति नहीं होता, बल्कि कला में एक अंधी शक्ति भी छुपी होती है जो कभी कभी विनाशकारी हो सकती है। कृष्णा अब यह समझने लगा था कि वह जिस कला का पीछा कर रहा था वह केवल रचनात्मक और सौंदर्य का साधन नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति थी जो उसे निगल सकती थी। कृष्णा के मन में अब यह सवाल था, क्या वह इस कला की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है? क्या वह इस कला के खून से बच सकता है? एक दिन कृष्णा ने अपने एक चित्र में अजीब सी हलचल देखी। चित्र की आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जो किसी जीवित आत्मा जैसे महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने चित्र को ध्यान से देखा, उसे लगा कि चित्र से एक औरत की झलक निकल रही थी। वह औरत एक काले कपड़े में बंधी हुई थी और उसकी आंखों में एक विचित्र सी बेचैनी थी। वह चित्र धीरे धीरे अपने आकार बदलने लगा, जैसे वह किसी भूतिया आत्मा को अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रहा हो। कृष्ण घबराया हुआ था, लेकिन कुछ न कुछ तो था जो उसे उस चित्र के और करीब खींच रहा था। वह अब उस चित्र को छोड़ना नहीं चाहता था। रात के समय जब कृष्णा अपने स्टूडियो में काम कर रहा था, वह चित्र अचानक से हिलने लगा और चित्र में बसी औरत की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। कृष्णा ने समझा नहीं, लेकिन वह अवशोषित हो गया। धीरे धीरे उसकी कला में वह अंधी शक्ति छाने लगी और वह अपनी कला के जरिए अपना हर चित्र में हत्या करने लगा। उसकी कला अब सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं रही थी,
बल्कि एक खौफनाक दुनिया का दरवाजा बन गई थी। कृष्णा ने अपनी कला के माध्यम से कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। एक दिन वह वेद प्रकाश के पास गया और कहा, मैं अब वह कला पा चुका हूँ जिसका आपने मुझे संकेत दिया था। वेद प्रकाश घबराया हुआ था और उसने कृष्णा को चेतावनी दी, तुमने जो किया है वह तुम्हारी ही नहीं सभी की तबाही का कारण बनेगा। तुम्हारी कला अब खून की प्यास से भरी हुई है। लेकिन कृष्णा को अब यह सब एक खेल लगने लगा था। वह अब केवल कला के माध्यम से लोगों का शिकार करने की तलाश में था। उसकी कला ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था और वह अब एक अंधेरे रास्ते पे चल पड़ा था जिससे वापसी संभव नहीं था। अंत में कृष्णा को यह एहसास हुआ कि उसकी कला ने उसे एक राक्षस बना दिया है और अब वह खुद अपने अस्तित्व से लड़ रहा था। वह हर रात अपनी कला में खोकर और अधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश करता, लेकिन अब वह कभी भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी कला में हर रंग हर रेखा में केवल खून और पाप था। कृष्णा की कला अब पूरी दुनिया में डर और भय का कारण बन चुकी थी।